हालेलुया, सभी को जय मसीह की। अब हम बीच का अध्याय पढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 12। लिखा है, सहायता के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे। यहाँ भजनकार प्रभु से याचना करता है कि हे प्रभु, मुझे बचा ले, एक भी धर्मी मनुष्य नहीं रहा। मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। हालेलुया। यहाँ भजनकार कहता है कि हे प्रभु, मैं अपने आसपास क्या देखता हूँ कि जो लोग हैं ना, वो प्रत्येक मनुष्य अपने होठों से चापलूसी करता है, यानी दो रंगी बातें करता है। वो मनुष्य के मुख पर तो उसकी अनुसार बातें करता है, उसकी बड़ाई करता है, लेकिन उसकी पीठ पीछे उसकी चुगली करता है, उसकी निंदा करता है, उस बुरी युक्तियां गढ़ता है, उसके विपरीत योजनाएं बनाता है। हे प्रभु, मुझे बचा ले, यानी इन लोगों से मुझे बचा ले। प्रभु सब चापलूस होठों को, उस जीव को जिससे बड़ा बोल निकलता है, काट डालेंगे। वे कहते हैं कि हम अपनी ही जीभ से जीतेंगे, हमारे होठ हमारे बस में, हमारा प्रभु कौन। हालेलुया। भजनकार कहता है कि हे प्रभु, तू तो चापलूस होठों को नाश करेगा, तू उन्हें दंडित करेगा, क्योंकि उनके अंदर घमंड है। वो कहते हैं कि हमारे जो होठ हैं, हमारी जो जीभ है, हमारे बस में, हमारा प्रभु कौन है, हमारा न्यायी कौन है कि जो न्याय करे। यानी उनकी जो सोच है, वो कहते हैं कि कोई प्रभु है नहीं, कोई न्याय नहीं है जो हमारे अधर्म के कामों को देख के न्याय करे। दीन लोगों के लुट जाने के कारण और दरिद्रों के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है कि अब मैं उठूंगा, जिस पर वो पुकारते हैं उसे मैं चैन और विश्राम दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में दाऊद आत्मा में कहता है कि जो दीन लोग हैं ना, उनके कारण, जो जो दरिद्र हैं, जो दुखी हैं, जो पीड़ा में हैं, जो कराहते हैं, जो मेरी दुहाई देते हैं ना, उनके कारण अब मैं उठूंगा। प्रभु परमेश्वर दाऊद से कहता है कि अब मैं उठूंगा, मैं अपनी सामर्थ्य को दिखाऊंगा, मैं उन्हें छुटकारा दिलाऊंगा, मैं उन्हें आजाद करूंगा, और जो पुकारते हैं ना, उनसे मैं उन्हें चैन और विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्ठी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल गई। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का जन दाऊद कहता है कि जो परमेश्वर का वचन है ना, जो अपने लोगों के बीच से हो के वो बातें करता है, वो हमें कहता है, हमारी अगुवाई करता है कि मैं तुम्हारे जीवन में ये काम करने वाला हूँ। परमेश्वर का वचन वो पवित्र है, वो चांदी के समान ताया हुआ है, वो प्रभावशाली है, वो हमारे जीवन में काम करता है। तू ही है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। जब मनुष्य में नीचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर करते फिरते हैं। हालेलुया। हम क्या देखते हैं कि भजनकार कहता है कि हे परमेश्वर, तू ही है जो सामर्थी है, जो अपने दुहाई देने वालों को बचाता है। लेकिन जब मनुष्य में नीचेपन का, यानी जो दुष्ट लोग हैं, उनका आदर होता है, उनका भय हम लोग मानते हैं ना, तो वो चारों तरफ अकड़ते फिरते हैं, यानी चारों तरफ उपद्रव करते हैं, उत्पात करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम अपनी दुष्टता है के कारण लोगों में प्रभावशाली हैं, हमारे काम ही हमें ऊंचा करता है। हालेलुया। हे परमेश्वर, कब तक क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियाँ करता रहूँगा, दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूँगा? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हालेलुया। भजनकार कहता है कि हे प्रभु, जो मेरी पीड़ा है, जो मेरा दुख है, जो मेरी संकट है ना, मैं कब तक इसमें बना रहूँगा? मैं कब तक अपने हृदय को दुखित करता रहूँगा? मैं कब तक अपने आंसुओं को बहाता रहूँगा और अपने मन ही मन में युक्तियाँ बनाता रहूँगा, यानी सोचता रहूँगा, विचारता रहूँगा? प्रभु, जो मेरा हृदय दुखित है ना, इस दुख से मुझे निजात दे, मुझे छुटकारा दे परमेश्वर। मेरा जो शत्रु है, जो शैतान है, जो मेरी पीड़ा है, जो मेरा संकट है ना, मुझ पे प्रबल न होने पाए। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा न हो कि मेरा शत्रु कहे कि मैं इस पर प्रबल हो गया, ऐसा न हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरा शत्रु मगन हो। हालेलुया। यहाँ भजनकार कहता है कि हे प्रभु, ऐसा न हो कि मेरा शत्रु मुझ पर आनंदित हो, मगन हो, और वो कहने लगे कि मैंने इसके ऊपर
जीत को पाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं समझाना चाहती हूँ कि जो मेरा शत्रु है, नहीं जो हमारा शत्रु है, मेरा शत्रु है, आपका शत्रु है ना, वो इंसान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारा जो युद्ध है ना, वो लहू और मांस से नहीं, अर्थात किसी मनुष्य से नहीं, हमारा युद्ध है ना, वो शैतान से और उसकी ताकतों से है, यानी बीमारियों से है, गरीबी से है, हमारी पीड़ाओं से है, निराशा से है। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर के वचन में हमें ये समझाया जाता है कि हम जो विश्वास में होते हैं और प्रभु की राहों पे चलते हैं, तो हमें इन संसारिक लोगों से शत्रु यानी बैर नहीं रखना है, दुष्टता नहीं रखना है, उनसे कोई भी डाह नहीं करना है कि वो हमारे जीवन में हमारी ओर नहीं है, हमसे बातें नहीं करते, हमारी सहायता नहीं करते, हमारे कहे अनुसार काम नहीं करते, वो हमसे बैर रखते हैं, हमसे दुष्टता रखते हैं, हमारी सहायता नहीं करते। मेरे प्रियो, हमें सिखाया जाता है कि जो शैतान है ना, वही लोगों के बीच से हमारा विरोध करता है। अतः हमें शैतान के ऊपर फतह पाना है, हमें शैतान को अपने जीवन से हराना है। यदि हम शैतान को अपने जीवन से हराते जाएंगे, तो प्रभु परमेश्वर की दया लोगों के हृदय में आएगी, वो हमारी सहायता करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन में परमेश्वर का दास कहता है कि हे प्रभु, ऐसा न हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तब मेरा शत्रु मगन हो। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का जन हमें ये समझा रहा है कि हमें प्रभु के करीब जाना है कि हे प्रभु, ऐसा न हो कि मैं अपनी इस बीमारी के कारण अपने विश्वासी जीवन में डगमगाने लगूं, अपनी गरीबी के कारण, निराशा के कारण अपने विश्वासी जीवन में डगमगाने लगूं। तो ये जो शैतान है ना, मुझ पे आनंदित हो प्रभु, मुझे तू आज़ाद कर। परंतु मैं तो तेरी करुणा पर सदा भरोसा रखूंगा, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। यहाँ पर ईश्वर का जन दाऊद कहता है कि हे प्रभु, मैं तो तेरी करुणा के ऊपर, तेरी दया के ऊपर भरोसा रखूंगा, तेरे उद्धार से मैं मगन होऊंगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की। यहाँ भजनकार कहता है कि मैं परमेश्वर का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरे जीवन में भलाई की है। मेरे प्रियो, हम वचन से ये समझते हैं कि हमें भी इस भजनकार के समान, दाऊद के समान ही प्रभु के ऊपर विश्वास करना, उसकी दया, उसकी करुणा के ऊपर विश्वास करना, उसके वचन के ऊपर विश्वास करना है कि परमेश्वर है वो अपने लोगों के जीवन में काम करता है, वो उन्हें उनकी गड्ढे से, उनकी दलदल से, उनकी बीमारी से उन्हें आज़ाद करता है। तो हमें धीरज के साथ अपने ऊपर आशा के साथ प्रभु की राहों में चलना है कि प्रभु हमारे जीवन में भी काम करेंगे और प्रभु का हमें अपने जीवन से सेवा करना है, उसकी राहों पे खराई के साथ चलना है ताकि वो हमारे जीवन में भी भलाई कर सके। हालेलुया।